नमस्कार आदाब, मुझे जोएब आलम कहते हैं और आप ब्रेकिंग टुडे देख रहे हैं। ब्रेकिंग टुडे पर आज मैं बात करने वाला हूं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने आज बिहार में एक भाषण दिया। दरअसल बिहार में चुनाव और बवाल है, वो आपको पता ही है। चुनाव को लेकर लगातार वहां पर रैलियां हो रही हैं। देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और इन सब के गठबंधन के अपोज में चुनाव लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव और कांग्रेस, ये सब मिलकर। तो वहाँ पर जो इलेक्शन है, रैली चल रही है चुनाव की, इसमें सब नेता जाकर अपने अपने भाषण दे रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं। आज अररिया के एक विधानसभा, मतलब वहाँ पे अररिया में बिहार की एक जनसभा थी। उस जनसभा में राहुल गांधी गए। राहुल गांधी ने उस जनसभा में ऐसा भाषण दिया जिसको सुनने के बाद मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए और आप लोगों तक भी ये बातें पहुंचानी चाहिए। वैसे राहुल गांधी के बारे में आपने तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और न्यूज़ चैनल्स पे आज तक की जितनी भी चीज़ें देखी होंगी, वो हमेशा नॉन सीरियस रहती है। उनके ऊपर मीम्स बनाए जाते हैं, उनको मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन आज की जो बातें थी, उन बातों को सुनने के बाद में ये लगा कि हाँ, ये एक नेता है और एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता है। एक ऐसी पार्टी जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है और पुरानी पार्टी है, उसके नेता है। बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से और बखूबी उन्होंने बताया, लोगों को समझाया। बिहार की जनता ने वो समर्थन भी दिखाया। अब आपको बताते कि आखिर राहुल गांधी का वैसे पॉलिटिकली वो क्या है, क्योंकि ज़्यादातर तो उनके ऊपर मीम्स बनते हैं, तो आप लोगों को शायद जानकारी थोड़ी सी कम हो। राहुल गांधी जो है वो केरल में वायनाड का जो निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ से वो सांसद हैं। इसके साथ ही वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, यानी जो कांग्रेस है, उसके सदस्य भी हैं। उन्होंने 16 दिसंबर 2017 से 3 जुलाई 2019 तक जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। फिर इलेक्शंस हारे, उनको कई चीज़ें हुई तो उन्होंने इस्तीफ़ा लिख कर दे दिया था। इसके साथ ही गांधी भारतीय युवा कांग्रेस और भारत के जो राष्ट्रीय संघ है NSUI जो है, उसके अध्यक्ष भी हैं राहुल गांधी। उसके साथ ही राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, उसके ट्रस्टी भी हैं राहुल गांधी। अब अररिया के बिहार में जो आज चुनावी जनसभा थी, उसमें राहुल गांधी पहुंचे और राहुल गांधी ने पहुंचने के बाद मंच पर सबसे पहले तो जो मंच पर मौजूद लोग थे, जो नेता थे, जो इलेक्शन लड़ रहे थे, वहाँ से प्रतिनिधि थे, उन सबको उन्होंने संबोधन किया, उन सब के लिए नमस्कार किया। उसके साथ ही उन्होंने प्रेस के मित्रों का भी नाम लिया और इतना कहने के बाद ही, एक पॉज लेने के बाद वो बोले कि हालांकि हमारे मित्र ये लोग कम हैं, मोदी जी के ज़्यादा मित्र हैं। अब इतनी बात कहने पर जो जनता है उसने ज़ोर ज़ोर से मीडिया के मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए, जिस पर राहुल गांधी ने पब्लिक को टोकते हुए कहा कि ये काम हमारा नहीं है, आप किसी को मुर्दाबाद मत कहिए। तो अब राहुल गांधी ने जो जिक्र किया और जिस तरह से पब्लिक को रोका, वो आपको भी देखना चाहिए। भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। प्रेस के मित्रों कह दिया, मगर ये मोदी जी के ज्यादा मित्र हैं। नहीं, मुर्दाबाद मत बोलो भैया, वो उनका काम है, हमारा काम मुर्दाबाद बोलने का नहीं है। मैंने कहा, शुरुआत में मैंने कहा, मजाक किया, मगर मैंने कहा ये जो प्रेस वाले हैं ये नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं। ये उनकी बात करते हैं, उनकी मदद करते हैं,
टीवी पे आप देखो, चुनाव है बिहार में, टीवी पे आपको सिर्फ एक चेहरा दिखेगा। कभी कभी नीतीश जी को डाल देंगे अंदर, मगर मेन उसमें नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी दिन भर। इसके बाद राहुल गांधी अपने भाषण में आगे बढ़े। फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आए। उन्होंने कई दिलचस्प बातें की इन दोनों के बारे में। राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश कुमार मोदी जी की मदद करते हैं, अब बदले में मोदी जी उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो पब्लिक से बोला कि आपको कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। साथ में ये भी कहा कि नीतीश जी ने आपको धोखा दिया, पहले पीठ में छुरा मारा, फिर पेट में छुरा मारा, और ऐसा एक बार नहीं कई बार किया। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट करके मैंने बताया है। अब आप सुनिए कि राहुल ने क्या कहा और कैसे कहा। एक बात समझिए, ये कभी कोई मोदी जी की बात करता है, कोई नीतीश जी की बात करता है। सच्चाई ये है कि मोदी जी और नीतीश जी एक ही चीज है, क्योंकि नीतीश जी नरेंद्र मोदी जी की मदद करते हैं और नरेंद्र मोदी नीतीश जी को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। तो गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ये दो अलग नहीं है, ये एक ही चीज है। अब 6 साल से हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और कुछ सालों से नीतीश जी बिहार के चीफ मिनिस्टर। आपने वोट दिया था नीतीश जी को, जब आपने वोट दिया था आपने गठबंधन को वोट दिया था, आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया था। मगर नीतीश जी ने धोखा दिया और जैसे अभी कहा, आपके पेट में छुरा मारा। पहले पीछे फिर पेट में, 2-3 बार। अच्छा, वो भैया नीतीश जी ने पहली बार छुरा नहीं मारा, बहुत बार मारा है वो अलग बात है। तो 6 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, कुछ साल से यहां पे नीतीश जी चीफ मिनिस्टर। पिछली बार आए थे, वायदे किए थे 2 करोड़ युवाओं को नरेंद्र मोदी रोजगार देगा। नीतीश जी ने कहा बिहार को बदल दूंगा, बिहार को बदल दूंगा, सड़कें आ जाएंगी, किसानों को सही दाम मिलेगा, बाढ़ की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। ये भाषण चलते रहते हैं, सच्चाई दूसरी है। सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश जी गरीबों के लिए काम नहीं करते, ये आपको समझना पड़ेगा। अब जब राहुल गांधी राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं तो आपको पता ही होगा कि भाई उनकी लड़ाई जो है कांग्रेस और बीजेपी में चलती है। तो अब मोदी जी को कैसे वो छोड़ते, क्योंकि मोदी जी वहाँ पर रैलियाँ कर रहे हैं, पूरे बीजेपी के लोग वहाँ पर जुटे हुए हैं गठबंधन में। तो अब मोदी जी पे उन्होंने निशाना साधते हुए जैसे ही कहा भाइयों बहनों, इतना कहते ही जो जनता है उसने ज़ोर से तालियां बजा दी। और फिर काले धन की लड़ाई का जो विश्लेषण किया वो आप सुनिए कि किस तरह से उन्होंने बताया कि काले धन की लड़ाई को कैसे नरेंद्र मोदी जी ने छेड़ा था और कैसे वो लड़ाई पूरी हुई। मन की बात, नरेंद्र मोदी, मन की बात, ये चलता रहता है। और दूसरी तरफ 8 बजे शाम को नरेंद्र मोदी आते हैं टीवी पे, कहते हैं भाइयों और बहनों,
काले धन के खिलाफ लड़ाई है। काले धन के खिलाफ लड़ाई है। 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट मैं रद्द कर रहा हूं। बर्बाद कर दिया हम लोग को। यह आपने बिल्कुल सही बात बोली। उन लोगों को नहीं, हम लोगों को। मतलब जो हिंदुस्तान के अरबपति हैं, 2-3 अरबपति, उनको बर्बाद नहीं किया, मगर जो किसान है, मजदूर है, छोटा दुकानदार है, युवा है, उनको बर्बाद किया। और उन्हीं को नरेंद्र मोदी ने लाइन में खड़ा किया था बैंक के सामने, याद होगा आपको। अच्छा बताओ, भूल गए क्या? मतलब घंटों खड़े रहे, बारिश में खड़े रहे, धूप में खड़े रहे, भूल गए? खड़ा किया, आपके जेब में से पैसा निकाला था ना? कितना पैसा डाला आपने बैंक में? हाँ हाँ, आपका पैसा आपके जेब में से निकाल के नरेंद्र मोदी ने बैंक में डाला, और बैंक से नरेंद्र मोदी ने पैसा निकाल के उन्हीं अरबपतियों का कर्जा माफ कर दिया। और देश की जनता को कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई। काले धन के खिलाफ लड़ाई थी तो लाइन में आपने किसी काले धन वाले को देखा? उसमें अनिल अंबानी खड़ा था लाइन में, अदानी खड़ा था लाइन में ना। उसमें तो किसान थे, मजदूर थे, छोटे दुकानदार थे, माताएं बहनें थी। वो बड़े वाले अरबपति वो बैंक के पीछे वाले दरवाजे से गए, पूरा का पूरा उन्होंने अपना जो करना था कर दिया, काला धन सफेद कर दिया। काले धन के बाद राहुल गांधी आगे बढ़े, फिर कोरोना पर आ गए। उन्होंने कहा कि कोरोना शुरू हुआ 8 बजे मोदी जी टीवी स्क्रीन पर आ गए। उन्होंने कहा कि पता नहीं ये रात को 8 बजे क्या हो जाता है उनको। खैर, उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि 22 दिन में कोरोना हार जाएगा, ये मोदी जी ने कहा था। फिर लोगों से कहा कि थाली बजाओ, ताली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। उसके बाद में फिर कहा कि मोबाइल का फ्लैश जलाओ, उससे भाग जाएगा। कई सारे लॉजिक जो थे, उन लॉजिक्स का विश्लेषण जो है वो भी सुनिए कि किस तरह से राहुल गांधी ने उन लॉजिक्स को बताया है, कि किस तरह से विश्लेषण उनका किया है। इसे सुनिए। अब कुछ ही दिन पहले कोरोना आता है, फिर से 8 बजे टेलीविजन पे मोदी जी आ जाते हैं। पता नहीं 8 बजे क्यों हर बार, पता नहीं क्या हो जाता है। 8 बजे आते हैं और इस बार कहते हैं भाई और बहनों 22 दिन की लड़ाई है। 22 दिन में हिंदुस्तान कोरोना को हरा देगा। वारे 22 दिन में हरा देगा। उसके बाद कहते हैं हाँ भाई और बहनों 22 दिन में हराएंगे, एक काम करो थाली बजाओ। पूरे देश ने, मतलब पता नहीं क्या हो गया, पूरा देश, कोरोना आया है, लोग मर रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहा है देश को थाली बजाओ, पूरा देश धड़ाधड़ थाली बजा रहा है। मैं देखते हैरान हो गया, ये हो क्या रहा है। कोरोना नहीं गया, उसके बाद कहते हैं भाई और बहनों थाली ने काम नहीं किया, चलो मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। और अब पता नहीं हो गए 6-7 महीने हो गए, पूरे देश में कोरोना फैल रहा है। मोदी जी कोरोना के बारे में एक शब्द नहीं बोलते। अब पहले कह रहे थे 22 दिन की लड़ाई है, अब कोरोना आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह फैल रहा है। नरेंद्र मोदी चुप। मगर नरेंद्र मोदी का जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, वो कोरोना के समय देखने को मिला। कोरोना के बाद फिर राहुल गांधी ने सच और झूठ का जो ज्ञान है वो दिया। उन्होंने बताया कि कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, उन्होंने बताया सभी धर्मों में ये बात कही गई है कि सच्चाई जो है वो सामने आ जाती है, देर से आती है लेकिन आ जाती है। उन्होंने कहा कि जो सच्चाई
मैं बताने जा रहा हूँ, उससे कट्टर से कट्टर आरएसएस वाला भी मेरी सच्चाई को मानेगा। तो क्या सच्चाई बताई उन्होंने और किसके बारे में बताई, ये जरा सुनिए आप। सच्चाई नहीं छुप सकती। दिन भर आप झूठ बोलो, 24 घंटा नरेंद्र मोदी झूठ बोले, मगर कहीं ना कहीं सच्चाई की झलक दिख जाती है। ये हर धर्म में लिखा है, हिंदू धर्म में लिखा है, इस्लाम में लिखा है, सिख धर्म में लिखा है, सब में लिखा है कि भैया अंत में सच्चाई दिख जाती है। अब देखिए, मैं सच्चाई आपको बताता हूं आज। और कट्टर से कट्टर आरएसएस वाला, उसको भी ये सच्चाई माननी पड़ेगी, क्योंकि ये सच्चाई है। कोरोना आता है और प्रधानमंत्री 8 बजे रात को कहते हैं मैं लॉकडाउन कर रहा हूं। अब अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के दिल में देश के लिए, गरीबों के लिए इतना भी प्यार होता, तो नरेंद्र मोदी झटके से एकदम लॉकडाउन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जानता है कि इस देश में करोड़ों मजदूर, लाखों नहीं करोड़ों मजदूर एक दिन की दिहाड़ी पर जीते हैं। तो राहुल गांधी फुल फॉर्म में थे, उनका तरीका और उनका अंदाज बदला हुआ था। आज के भाषण में की मैच्योरिटी नज़र आ रही थी। अब राहुल गांधी किसानों की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने अपनी रैली में बात की बिहार के किसानों की। उन्होंने बताया किसानों को कि आपको जो आपका पैसा है उसका आपको नुकसान कैसे हो रहा है। आप फसल उगाते हैं, आप बेचते हैं, लेकिन कैसे आपको पैसा जो है वो कम मिल रहा है, जिसकी वजह से देश को नुकसान हो रहा है। अगर किसान को सही पैसा मिलेगा तो देश को फ़ायदा कैसे होगा, ये बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने बताया। जो वहाँ की जनता जो थी उसने तालियां बजाई और उसको समझ में आया, और कुछ तरीके भी उन्होंने जो बताए वो सुनिए। आपने नरेंद्र मोदी को कभी भी गरीब व्यक्ति से गले मिलते हुए देखा है? ना। अंबानी जी, अदानी जी के साथ गले मिलेंगे, मगर किसान का हाथ तक नहीं पकड़ेंगे, मजदूर का हाथ तक नहीं पकड़ेंगे। मैं मिला, मजदूरों से मिला, लॉकडाउन हुआ, मैं जाके मिला दिल्ली में। मैंने पूछा आपको क्या लग रहा है? मुझे कहते हैं राहुल जी, यूपी तक जाना है, हजारों किलोमीटर चलना है। हमारा एक सवाल है, आपसे हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। मैंने कहा क्या है? कहते हैं राहुल जी हमें एक बात समझ नहीं आई। क्या? कहते हैं राहुल जी कि जो प्रधानमंत्री है, इसने जो लॉकडाउन किया, इसने हमें एक दिन क्यों नहीं दिया? अगर ये हमें एक दिन दे देते, हम बस में, ट्रेन में बैठकर घर पहुंच जाते। इसने हमें एक दिन छोड़िए, इसने हमें 5 मिनट क्यों नहीं दिए? मजदूर पंजाब से चले आ रहे थे, जिनसे मैंने बात की, उत्तर प्रदेश के थे। उन्होंने कहा कि जो भी हमारा था हमने पंजाब में छोड़ दिया। जो बर्तन थे, जो भी हमारे पास था, हमने पंजाब में छोड़ना पड़ा। उठा के हम बिहार नहीं, उठा के हम उत्तर प्रदेश जा रहे थे, उठा के हम उत्तर प्रदेश नहीं ले पाए। तो जो भी हमारा था हमने वहां छोड़ दिया। इस प्रधानमंत्री ने हमें एक दिन क्यों नहीं दिया? तो ऐसे व्यक्ति के दिल में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं, और ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, नहीं करेगा। बिहार की बात करते हैं।
आपको यहां धान के लिए क्या रेट मिलता है? 1,000। मक्के के लिए क्या रेट मिलता है? ठीक है, आपका जो धान है, आपका खून पसीने का जो धान है, जो मक्का है, वो बिचौले जाके पंजाब में बेचते हैं, हरियाणा में बेचते हैं। सही बात है। तो आपका जो पैसा है आपको नहीं मिलता, बिहार के किसान को नहीं मिलता, आपका पैसा बिचौलियों को मिलता है और पंजाब में आपका धान और मक्का जाके बिकता है। छत्तीसगढ़ में चुनाव था, हमने वहां चुनाव की मीटिंग में कहा, देखिए कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो 2,500 रुपए धान का रेट मिलेगा आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप में से कोई भी कभी छत्तीसगढ़ जाए और वहां किसी भी किसान से पूछ लीजिए क्या रेट मिलता है, वो आपको बता देगा 2,500 रुपए मिलता है। क्यों हमने ये किसानों को ये रेट क्यों देते हैं हम छत्तीसगढ़? आप ये मत सोचो कि सिर्फ किसान की मदद कर रहे हैं। जब हम किसान को 2,500 रुपए देते हैं तो किसान उस पैसे से कुछ ना कुछ खरीदता है। कोई शर्ट खरीदता है, कोई पैंट खरीदता है, कोई जूता खरीदता है, कोई साबुन खरीदता है। जब किसान माल खरीदते हैं तो लोगों को माल बनाना पड़ता है। जब माल बनाना पड़ता है तो फैक्ट्रियां चालू होती हैं, शुरू होती हैं, लगती हैं। छत्तीसगढ़ में कोई आर्थिक समस्या नहीं, क्योंकि हमने किसानों को पैसा दिया, किसानों ने माल खरीदा, जब उन्होंने माल खरीदा फैक्ट्रियां लगी, फैक्ट्रियों ने माल बनाया और फिर पूरी साइकिल चली। यहां पे मुश्किल क्या है? यहां पे किसान को, मजदूर को पैसा ही नहीं देते, आपका पैसा छीन कर कहीं और चला जाता है। अगर गांव में कुछ खरीदेगा नहीं तो फैक्ट्रियां कहां से लगेंगी? किस चीज के लिए लगेंगी? हाँ, पकौड़े बनाने का। अब किसानों की बात चल रही थी तो किसान बिल कैसे रह जाता। अब राहुल गांधी ने फिर से मोदी जी को घसीटा और किसान बिल पर आ गए। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा कि हमने किसानों को आज़ादी दे दी। फिर उन्होंने पंजाब का दशहरे का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि ये पहली बार देखा कि रावण को लोग नहीं जला रहे हैं, मोदी जी अंबानी अडानी को जला रहे हैं। मोदी जी कहते हैं मैंने किसान को आजाद कर दिया, नए कानून लाए हैं, मंडियों, एमएसपी, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है उसको खत्म कर दिया। कहते हैं मैंने किसानों को आजाद कर दिया। अजीब सी बात है, मोदी जी ने किसानों को आजाद किया और पंजाब में पहली बार मैंने देखा दशहरे पे रावण को नहीं जलाया जा रहा, दशहरे पे नरेंद्र मोदी को, अंबानी को और अदानी को जलाया जा रहा है। तो कैसी आजादी दे दी आपने? आपने किसानों को आजादी दी और पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान दशहरे पे आपका पुतला जला रहा है। अगर आपने उसको आजादी दी, वो खुश क्यों नहीं है भैया? वो आपके पुतले क्यों जला रहा है? किसानों के बारे में और भी बातें करी उन्होंने बताया कि किसानों को फसल बेचने के लिए सड़क चाहिए होती है और तमाम चीज़ें। तो मोदी जी कहते हैं कि प्लेन से जाना है, ऐसा कुछ बोला राहुल गांधी ने। और ये भी कहा कि अगर मोदी जी हवाई अड्डा क्यों नहीं बनवा देते। उन्होंने ये कहा कि मोदी जी जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई झूठ बोल जाते हैं और नफरत फैला देते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। तो कहाँ झूठ बोलते हैं, कहाँ नफरत फैलाते हैं, ये भी सुनिए और समझिए। नरेंद्र मोदी जी, किसान को माल बेचने के लिए सड़क की जरूरत होती है। सड़क के बिना किसान अपना माल कहीं भी नहीं बेच सकता है। नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि किसान अपना माल, गन्ना,
धान हवाई जहाज से जाके बेचेगा। अच्छा ठीक है, अगर वो सोच थी तो यहां फोर्ब्सगंज में एयरपोर्ट लगा देते, मगर नहीं, 4 बार आएंगे, कहेंगे कि मैं एयरपोर्ट लगाऊंगा, नहीं लगा। तो जहां भी जाते हैं कोई ना कोई झूठ बोल जाते हैं, नफरत फैला देते हैं, और फिर चले जाते हैं। इस बार बिहार की जनता ने अपना मन बना लिया। फिर अब जब बात किसानों की और तमाम चीज़ों की हो गई, कोरोना और सारी चीज़ें, तो अब रोज़गार का मुद्दा जो अहम मुद्दा है, जिसको कांग्रेस और जो तेजस्वी यादव की पार्टी है आरजेडी, दोनों लेकर चल रहे हैं लगातार, कि वो रोज़गार, पढ़ाई लिखाई, सफाई और स्वास्थ्य, यही सब पे बातचीत कर रहे हैं। तो अब रोज़गार का मुद्दा कैसे रह जाता है। अब राहुल गांधी रोज़गार पर आए, रोज़गार की बात शुरू हुई। राहुल गांधी ने जनता से पूछा कि कोई एक व्यक्ति बताओ जिसको मोदी जी ने या नीतीश जी ने किसी को अगर रोज़गार दिया हो, और बखूबी उस घटना को यहाँ पर इस्तेमाल किया ही मैं कहूँगा, जो कुछ दिन पहले नीतीश जी के साथ एक रैली में घटी। एक युवक खड़ा हुआ, उसने नीतीश जी से सवाल पूछा, तो नीतीश जी ने कहा कि भाग जाओ यहाँ से, इसको बाहर निकालो, मुझे तुम्हारे वोट की ज़रूरत नहीं है। अब इसको राहुल गांधी ने बहुत ही शानदार अंदाज में पेश किया। उन्होंने कहा कि जब नीतीश जी से कोई पूछता है कि आपने रोज़गार नहीं दिया, तो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे वोट की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ उस एक बेरोज़गार की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सभी बेरोज़गारों की बात हो रही है। उन्हें किसी भी बेरोज़गार की ज़रूरत नहीं है। यहां पे नरेंद्र मोदी जी ने कितने युवाओं को रोजगार दिया, नीतीश जी ने कितनों को रोजगार दिया। कोई एक व्यक्ति है यहां पे जो कह सकता है हाँ नीतीश जी ने मुझे रोजगार दिया। ये आपको सही रेट नहीं देते, बाढ़ की समस्या हल नहीं करते, रोजगार नहीं देते, तो फिर ये देते क्या है? आप लोग इनको वोट दिए, आपने इनको वोट दिया, ये इन्होंने आपको क्या दिया? बेरोजगारी। अच्छा, पिछली बार चुनाव में नीतीश जी कहते थे मैं बिहार को बदलूंगा, रोजगार दूंगा। मोदी जी भी कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, इस बार जहां भी नीतीश जी मीटिंग कर रहे हैं, वहां पे युवा हाथ उठा के उनसे पूछते हैं भैया हमारा रोजगार कहां मिला, हमें रोजगार कहां मिला। और नीतीश जी उनको धमकाते हैं, उनको पिटवाते हैं, उनसे कहते हैं तुम्हारी वोट की मुझे कोई जरूरत नहीं। बिहार के युवाओं को कहते हैं, क्योंकि जब एक युवा नीतीश जी की मीटिंग में ऐसे खड़े होकर पूछता है मुझे रोजगार नहीं दिया आपने, मुझे रोजगार कब दोगे, और जब नीतीश जी उस युवा को जवाब देते हैं कि मुझे तुम्हारी वोट की कोई जरूरत नहीं, तो नीतीश जी एक व्यक्ति को जवाब नहीं दे रहे, नीतीश जी बिहार के हर एक युवा को जवाब दे रहे हैं। वो हर युवा को कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी वोट की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो वोट नहीं मिलेगा, बिहार का युवा वोट नहीं देगा। अब आते हैं, चुनाव की बात है, चुनाव चल रहा है, तो ईवीएम का मुद्दा कैसे ना छिड़े। ईवीएम की बात तो होना लाजमी है। अब इस बार ईवीएम पे क्या कुछ है ये भी राहुल गांधी ने बताया। इस बार ईवीएम का नाम ही बदल दिया राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा जो ई लिखा है कैपिटल लेटर्स में अगर देखें आप, तो ई ऐसे नहीं लिखा है, ई को ऐसे कर दिया गया है। वो ईवीएम नहीं है, वो एमवीएम है। अब एमवीएम का फुल फॉर्म सुनिए आप। ईवीएम, उसका नाम ईवीएम नहीं है, उसका नाम एमवीएम है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन। वो ई ऐसे ही लिखा हुआ है उसमें,
वो MVM है, मोदी वोटिंग मशीन। मगर इस बार बिहार में युवाओं में गुस्सा है, युवाओं के दिल में गुस्सा है। तो चाहे वो EVM हो, चाहे वो MVM हो, गठबंधन जीतने जा रहा है। अब सबसे आखिरी बात और सबसे मज़ेदार बात, सबसे अच्छी बात जो लगी वो मैं आपको बताता हूँ कि राहुल गांधी ने पूरे भाषण में किसान और बेरोज़गार और सारी चीज़ों को समेटा और बखूबी इन चीज़ों को बताया। और आपने भी सुना होगा, आपको भी लगा होगा कि हाँ, कुछ जैसे कहा जाता था कि राहुल गांधी मैच्योर नहीं है, ये बोलते थे मीडिया में, लोग चैनल्स पे बोला जाता था, लेकिन गंभीरता उनकी बातों में है, ये दिखाई दे रही है। और अपनी बात को जिस तरीके से वो रख रहे हैं वो देखने वाली बात है कि बहुत ही शानदार तरीके से। और इन बातों से, इसी तरह की बातों से हो सकता है कि जनता के बीच में वो जगह बनाए। उन्होंने जो सबसे आखिरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनिए कि किस तरह से उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आपके साथ रिश्ता बनाने आया, आपके जो दिल में है वो आप मुझे बता पाओ, ऐसा रिश्ता, कुछ समय के लिए नहीं, हमेशा ज़िंदगी भर वाला रिश्ता बनाने के लिए आया हूँ। MVM और मोदी मीडिया से जो है मैं उसके बारे में बात नहीं करता हूँ, क्योंकि ये तो उन्हीं के फेवर में रहते हैं। मीडिया को लगातार उन्होंने भाषण शुरू होने पे भी ताना मारा और भाषण जब ख़त्म होने लगा तब भी उन्होंने छोड़ा नहीं। अब क्यों नहीं छोड़ा? कुछ हरकतें हैं ऐसी, तो भाई नहीं छोड़ा जा रहा है। अगर हरकतें सुधरेंगी तो लोग छोड़ना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि लोग भले कितनी बदतमीज़ी से बात करें, लेकिन मैं तमीज़ से बात करता हूँ। अब कौन बदतमीज़ी से बात करता है ये भी राहुल गांधी ने बताया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्यार फैलाता हूँ, लोग नफ़रत फैलाते हैं। और राहुल कब तक पीछे नहीं हटेंगे, किसको हराना है, इस बात को सुनिए। मैं यहां सिर्फ पब्लिक मीटिंग के लिए नहीं आया हूं। चुनाव है वो अलग बात है, मगर मैं आपके साथ रिश्ता बनाने आया हूं। मैं ये चाहता हूं कि जो आपके दिल में है, जो आप चाहते हो, वो आप मुझे बता पाओ। मतलब एक दिन का रिश्ता नहीं, जिंदगी भर का रिश्ता होना चाहिए। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, और यह आपने देखा होगा, चाहे MVM हो, चाहे मोदी जी का मीडिया हो, मैं इन लोगों से नहीं डरता हूं। ये बदतमीजी से बात करते हैं, मुझे गाली देते हैं। नरेंद्र मोदी जी अपनी मीटिंग्स में मेरे बारे में कहते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं। मैं तमीज से बात करता हूं, मैं बदतमीजी से बात नहीं करता हूं। और जितनी भी वो नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, उतना मैं प्यार फैलाने की कोशिश करता हूं। नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को सिर्फ प्यार से काटा जा सकता है। और मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा जब तक नरेंद्र मोदी को हरा दूं। चाहे मीडिया हो, चाहे ये मोदी वोटिंग मशीन हो, जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई सच्चाई होती है, न्याय न्याय होता है। और हम इस व्यक्ति के सामने विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी सोच के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, और हम उनकी सोच को हराएंगे। धन्यवाद। तो भैया राहुल गांधी ने ठान लिया है, वो दशरथ मांझी वाली पिक्चर देखी थी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसी तरह से कुछ अंदाज में बोले कि जब तक हराएंगे नहीं तब तक पीछे नहीं हटेंगे।
तो अब राहुल गांधी ने ठान लिया है और चेंजेस आपको भी दिख गए होंगे जैसे हमें दिखाई दिए, इसीलिए हमने इस पर सोचा एक वीडियो बनाए। तो खतरा जो है वो बढ़ रहा है। हमने कई रैलियां देखी बिहार में और उन रैलियों पे मैं एक वीडियो लाऊंगा कल आपके लिए कि किस तरह से लोगों ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है लोगों को और किस तरह से जनता किस फेवर में जाएगी। ये तो खैर इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद ही होगा, लेकिन क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, किसने मुद्दों पे बात करी है, इस सब चीज़ों को लेके मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा, उसको ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल ये राहुल गांधी के ऊपर एक वीडियो था, मैंने सोचा कि कम से कम राहुल गांधी के इस अंदाज़ को आपके सामने पेश करना चाहिए जो अंदाज़ शायद आपने ना देखा हो। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगा किसी नई खबर के साथ, कुछ अलग खबर के साथ। तब तक देखते रहिए ब्रेकिंग टुडे। और हाँ, अगर हमारे चैनल को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, फेसबुक ट्विटर पे हमें फॉलो करें, पेज को लाइक कर लें, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय देना कतई भी ना भूलें। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।